अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैर आफियत से होंगे और साथ ही साथ अपने स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने स्टार्ट किया था 10वीं पार्ट 1 का टॉपिक दो मुतगैरी खत्ती मसावातें। इससे पहले हमने आपको ये समझा चुके हैं कि दो मुतगैरी खत्ती मसावात क्या होती है, उसे पहचानने का तरीका क्या होता है और उसकी खुसूसियात क्या होती है। ठीक है, इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमजात खत्ती मसावातें क्या होती है, जिसे हम इंग्लिश में सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। इंशाल्लाह वन बाय वन तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमजात खत्ती मसावात की तारीफ कि हमजात मसावात किसे कहते हैं। तारीफ कुछ उसकी इस तरह से है, जब दो यकसा मुतगय्यरों की खत्ती मसावातों का बैक वक्त ख्याल करके इनका मुश्तरक हल हासिल होता है, तब इन मसावातों को हमजात खत्ती मसावातें सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये डेफिनेशन को आप दो हिस्सों में तकसीम करके समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसको स्टार्ट टू एंड समझेंगे तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि मुश्किल जाए, लेकिन अगर आप उसको हिस्सों में अगर आप समझते हैं तो आपको बहुत आसानी के साथ में समझ में आ जाएंगे। पहले हिस्से में आपको ये बताया जा रहा है कि जब दो यकसा मुतगय्यरों की खत्ती मसावातों का बेक वक्त ख्याल करके, जाहिर सी बात है दो मुतगय्यरी खत्ती मसावात का मुताला कर रहे हैं तो इस्तेमाल जो होगा वो दो मुतगय्यर का होगा, लेकिन आपको डेफिनेशन में ये बताया गया है कि दो यकसा मुतगय्यर, दो मसावातों के अंदर जब दो यकसा मुतगय्यरों का ख्याल करके हम हल निकालते हैं तो उसका हमें मुश्तरक हल हासिल होता है। किस तरीके से, एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, यहां देखिए 5x - 3y = 8, ये मसावत नंबर इसको 1 दे दीजिए, और दूसरी मसावत है 3x + y = 2, इसे मसावत नंबर 2 दीजिए। ठीक है, डेफिनेशन में क्या है, जब दो यकसा मुतगय्यरों की खत्ती मसावतों का बैक वक्त ख्याल करके, यानी हमारे पास में दो मसावातें मौजूद है और दो मसावात में दोनों मुतगय्यर यकसा है। यहां देखिए मसावत नंबर 1 में x है और मसावत नंबर 2 में भी x है, ये यकसा मुतगय्यर है। उसके बाद में y को देखिए, मसावत नंबर 1 में भी y है और मसावत नंबर 2 में भी y है, यानी दोनों मसावात में दो यकसा मुतगय्यर मौजूद है। जब हम इन दो यकसा मुतगय्यरों का बैक वक्त ख्याल करके सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास में मुश्तरक हल हासिल होता है। ठीक है, ये दोनों मसावत का मुश्तरक हल हासिल होता है। एक तो x की कीमत मालूम होगी और दूसरी y की कीमत मालूम होगी, यानी ये दोनों मसावतों को अगर हम साथ में हल करते हैं, इसके ऊपर कोई अमल करते हैं तो ये अमल के जरिए हमें दो मुतगय्यर की कीमत मालूम हो जाएंगी। और आपको ये चैप्टर के बारे में, ये सबक के बारे में बात मालूम होनी चाहिए कि आप इस सबक में स्टार्ट टू एंड सिर्फ और सिर्फ दो मुतगय्यर की कीमत मालूम करेंगे, चाहे वो x और y हो सकता है, ab हो सकता है, mn हो सकता है, yz हो सकता है, एनीवे कुछ भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये कि वो अल्फाबेट हो। ठीक है, मुतगय्यर किसे कहते हैं, मुतगय्यर कहते हैं अल्फाबेट को, लेटर्स को। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, जिसे हम इंग्लिश में सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। उसके बाद में क्या चीजें आपको बताई गई है, हमजात मसावात को हल करने के तरीके। अब हमजात खत्ती मसावात जो है, इसको हल करने के 3 तरीके आपकी दरसी किताब में दिए हुए हैं। पहला तरीका है जरीबों को यकसा करके इखराज का तरीका, जिसे हम इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये तरीके के अंदर ये होता है कि हमें दो मसावातें दी हुई होती है और हम दो मसावातों में से किसी एक मुतगय्यर को यकसा करते हैं, यानी मुतगय्यर के जरीबों को यकसा करते हैं और वो मुतगय्यर का इखराज करते हैं। और जब वो मुतगय्यर का इखराज होता है तो हम दूसरा मुतगय्यर जो हमारे पास मौजूद होता है उसकी कीमत मालूम होती है, फिर वो मुतगय्यर की कीमत को हम किसी मसावात में रख के दूसरे मुतगय्यर की कीमत मालूम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने x और y वाली हमारे पास मसावत है तो हमारे पास में दो मसावतें मौजूद होंगी, हम दो मसावत में से एक तो x या y दोनों में से किसी एक का इखराज करेंगे और इखराज करने के बाद में हमारे पास में जो मौजूद होगा, जैसे अगर हमारे पास में y मौजूद है तो हमें y की कीमत मालूम हो जाएगी, फिर हम y की कीमत को किसी एक मसावत में रख के x की कीमत को मालूम करेंगे। ये होता है जरीबों को यकसा करके इखराज का तरीका, जिसे इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। दूसरा तरीका है तरसीमी तरीका। तरसीमी तरीके में यह होता है
पहले तो हम इसे इंग्लिश में ग्राफिकल मेथड कहते हैं। तरसीमी तरीके में यह होता है कि हमें दो मसावतें दी हुई होती है, दो मसावतें या फिर एक मसावत दी होती है, हम वो मसावतों को जदुल की शक्ल में लिखते हैं, उनके मुद्दिदिन मालूम करते हैं और मुद्दिदिन मालूम करने के बाद में उन नुकात को हम तरसीमी कागज पर ग्राफिकल पेज पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे मुर्तसिम करते हैं। मुर्तसिम करने के बाद में अगर हमें दो मसावतें दी हुई हो और दो मसावतें जो नुक्ते के ऊपर कता करती है, यानी वो ग्राफ के ऊपर तरसीम के ऊपर दो मसावतों का, दो इक्वेशन का जो नुक्ता तकाता होता है, वो नुक्ता तकाता हमारी मसावत का एक्स और वाई की कीमत कहलाता है। एक्स और वाई की कीमत वो हमारी कहलाता है। ठीक है, तरसीम के अंदर जो दो मसावतें होती है, वो दो मसावतों का जो नुक्ता तकाता होता है, जहां पे दो मसावत एक दूसरे को कट करती है, एक दूसरे को कता करती है, और जो नुक्ता हमें मिलता है जो एक्स और वाई होता है, वो हमारे मुतगय्यर की कीमत होती है, वो हमारा जवाब होता है। यह होता है तरसीमी तरीका। तीसरा तरीका हमें बताया गया है क्राइमर का उसूल। क्राइमर के उसूल में क्या होता है? क्राइमर के उसूल में हम सबसे पहले तो मुरब्बे कालिब मालूम करते हैं। मुरब्बे कालिब किसे कहते हैं? इंग्लिश में जिसे हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, मुरब्बे कालिब को हम जिसके अंदर रो होती है, कॉलम होते हैं, और जिसे हम हल करने के बाद में कीमत हासिल होती है। और फिर क्राइमर के उसूल के अंदर हम सबसे पहले डी की कीमत मालूम करते हैं, फिर dx मालूम करते हैं, फिर dy मालूम करते हैं, फिर उसके बाद में हम x की कीमत मालूम करते हैं। इस तरीके से x बराबर dx बटे d, फिर हम y की कीमत मालूम करते हैं, y बराबर dy बटे d। तो ये ज़ाब्ते के जरिए से हम x और y की कीमत मालूम करते हैं। ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ दो मुतगय्यर की कीमत मालूम करना है, चाहे वो आप जरीबों को यकसा करके खराज का तरीका हो, चाहे तरसीमी तरीका हो, या फिर आपके पास में क्राइमर का उसूल हो। आप तीनों तरीके से मुतगय्यर की कीमत मालूम करेंगे। ठीक है, तो ये आपके हमजात मसावत को हल करने के तीन तरीके हैं। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? कुछ आपको अहम नोट्स दी हुई है। नोट्स इस तरह से है। नोट नंबर 1 है, मसावत के दोनों जानिब यकसा अदद को जमा या नफी किया जाए तो इससे मसावत के हल पर कोई असर नहीं होता है। अगर आपको दो मसावतें दी हुई हो और दो मसावतों में आपको हल तक पहुंचने के लिए, यानी सॉल्यूशन निकालने के लिए मसावत में कोई चीज ऐड करना पड़ रही हो, यानी जमा करनी पड़ रही हो, या फिर किसी चीज से नफी करना पड़ रहा हो, तो ऐसी हालत में, ऐसी सिचुएशन में मसावत के हल पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होता है। आपका जवाब सेम ही होता है, यकसा ही होता है। जवाब में किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं होती है। ठीक है, ये आपकी नोट नंबर 1 थी। अब नोट नंबर 2 में क्या है? नोट नंबर 2 में दिया हुआ है, मसावत के दोनों जानिब यकसा गैर सिफर अदद से, मसावत के दोनों जानिब यकसा गैर सिफर अदद से ज़र्ब या तकसीम किया जाए तो, ज़र्ब या तकसीम किया जाए तो इस अमल से मसावत के हल पर कोई असर नहीं होता है। ठीक है, जिस तरीके से आपको पहली नोट के अंदर बताया गया था, वही सेम कंडीशन आपको दूसरी नोट में भी दी गई है। पहली नोट के अंदर आप जमा और नफी कर रहे थे, लेकिन दूसरी नोट में आप ज़र्ब और तकसीम भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी नोट में आपको एक कंडीशन लगाई गई है। वो कंडीशन क्या है कि जो अदद से आप ज़र्ब और तकसीम करेंगे वो अदद गैर सिफर होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी मसावत को, कोई क्वांटिटी को या कोई डिजिट को 0 से ज़र्ब या तकसीम करते हैं तो वो पूरी क्वांटिटी, वो पूरी मसावत, वो डिजिट नंबर तमाम के तमाम सिफर हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम किसी भी मसावत को, किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी डिजिट को 0 से ज़र्ब या तकसीम नहीं करते। तो यही बात का आपको ख्याल रखना है कि जब आप कोई दो मुतगैरी खत्ती मसावत को हल कर रहे हैं, वो हमजात खत्ती मसावत का सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो आप उस वक्त किसी भी इक्वेशन को दोनों जानिब, यानी तरफेन के दोनों जानिब सिफर से ज़र्ब या तकसीम नहीं करेंगे। ठीक है, यही कंडीशन इसके अंदर बयान की गई है। उसके बाद में आपको कुछ चीजें और बताई गई है, उसके बाद में आपको कुछ सवालात दिए हुए। ठीक है, ये आपका हमजात खत्ती मसावत का पूरा एक तस्वुर था, एक कंसेप्ट था। अब वो कंसेप्ट के ऊपर आपको सवालात किस तरीके से आ सकते हैं, तो हम एक एग्जांपल यहां सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको कुछ होमवर्क में देंगे। ठीक है, सवाल आपको दिया हुआ है। सवाल है आपके पास में, दर्जे झेल हमजात मसावत हल कीजिए।
और इक्वेशन आपको दी हुई है। इक्वेशन क्या है? 5x नफी 3y बराबर 8, और दूसरी मसावत है 3x जमा y बराबर 2। सबसे पहले आपको क्या करना है? इसे नंबर देना है, मसावत को आपको नंबर देना है। किस तरह नंबर देंगे? 5x नफी 3y बराबर 8, ये होगा आपका मसावत नंबर 1। उसके बाद में होगा 3x जमा y बराबर 2, ये होगा मसावत नंबर 2। अब क्या करेंगे? हमें ज़रीब को यकसा करना है। सॉरी, हमारे पास में जो मुतगय्यर मौजूद है, मसावत में 2 यकसा मुतगय्यर मौजूद है, ठीक है। अब यकसा मुतगय्यर में से ज़रीब को भी यकसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इखराज करना है। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ देखिए मसावत नंबर 1 में y का ज़रीब नफी 3 है, और यहाँ पे y का मसावत नंबर 2 में y का ज़रीब 1 है। अगर हम मसावत नंबर 2 को 3 से ज़र्ब कर देते हैं तो मसावत नंबर 1 और 2 में y के ज़रीब यकसा हो जाएंगे, और ज़रीब यकसा हो गए तो हम बहुत ही आसानी के साथ में जमा या नफी करके उसका इखराज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? अभी हमें ये करना है कि मसावत नंबर 2 को 3 से ज़र्ब करना है। मसावत 2 को 3 से ज़र्ब करने पर, 3 से ज़र्ब अगर करते हैं हम तो क्या होगा? यहां पर ये हो जाएगा 9x जमा 3y बराबर 6, ये होंगी आपकी मसावत नंबर 3। अब मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 1 को देखिए, यहाँ पे y का ज़रीब जो है वो यकसा हो चुका है। मसावत नंबर 1 में y का ज़रीब नफी में है, और मसावत नंबर 3 में y का ज़रीब जमा में है। तो कौन सा मल करेंगे? जमा का मल करेंगे तो इनका इखराज आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मसावत 1 और 3 की जमा करने पर, ठीक है। मसावत नंबर 1 क्या है आपके पास में? 5x नफी 3y बराबर 8, और मसावत नंबर 3 है 9x जमा 3y बराबर 6। जमा कर रहे हैं हम लोग तो कितना होगा? ये 9 और ये 5, ये हो जाएगा 14x, y कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y जमा 3y कैंसिल हो जाएगा, बराबर होगा 8 जमा 6 14। तो x कितना होगा? x बराबर 1, ठीक है। ये 14 ज़रूर में इधर आएगा तो तफसील में होगा, 14 की 14 कट जाएगा, तो हमारे पास में x की कीमत आएंगी 1। अब ये x बराबर 1 जो है हम मसावत नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। मसावत 2 में x बराबर 1 रखने पर क्या होगा? फिर यहां पर ये लीजिए 3 ज़र्ब 1, x की जगह हमने 1 रखे, जमा y कितना है? y हमें मालूम करना है, तो y बराबर 2। कितना होगा? ये हो जाएगा 3, ठीक है। इस तरह हो जाएगा ये 3 जमा y बराबर 2, y बराबर 2 नफी 3। 3 जमा में है, बराबर की दूसरी जानिब जाएगा, नफी में हो जाएगा। फिर यहाँ पे आंसर होगा हमारा y बराबर नफी 1, ठीक है। यह आपका आंसर है। अब आपको एक सेंटेंस लिखना है, एक जुमला लिखना है। वो जुमला क्या होगा? जुमला ये होगा कि दी हुई मसावत के, दी हुई हमजात मसावत के हल x बराबर 1 और y बराबर नफी 1 है। उसके बाद आप इसको मौद्दिद की शक्ल में लिखिए, x, y बराबर कॉस में 1, नफी 1, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगर आपको ये चेक करना है कि आपने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है या गलत है, तो इसको आप 5 सेकंड में चेक कर सकते हैं। किस तरीके से चेक कर सकते हैं? जो आपने x और y की कीमत निकाली है उसे आप मसावत नंबर 1, 2, 3 किसी भी मसावत में रख के हल कीजिए। अगर आपके दोनों जानिब बराबर आ जाते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाता है, तो आपका सॉल्यूशन सही है। हम मसावत नंबर इसमें रख के देखते हैं, ठीक है। कलर चेंज करते हैं हम। ये 3 है, x कितना है? x बराबर 1 है, x बराबर 1 है, ठीक है। जमा y कितना है? y नफी 1 है, बराबर 2।
फिर क्या होगा, ये 3 है, एक नफी में, नफी 1 बराबर 2 हो गए, 2 बराबर 2। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। यानी हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो सोल्यूशन 100% सही है। तो आपको भी हमजात मसावत को इसी तरीके से हल करना है, और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं इसी तरीके से आते हैं, और आप इसी तरह से आप उसको रीचेक भी कर सकते हैं। और रीचेक करने के लिए आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। आपको ये करना है कि जो आपने आंसर निकाला है वो आंसर को मसावत में रख के हल कीजिए, और आपका आंसर आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएंगे आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, और जो कॉन्सेप्ट्स आपके पहले रह चुके थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको दे दिया जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।